एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आप में से वो लोग जो सेल्फ़ लव को फॉलो कर रहे हैं वो ये बात ज़रूर जानते हैं कि इस चैनल पर हम सेल्फ़ लव से रिलेटेड सीरीज़ रन कर रहे हैं। डे 19 तक के वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ मैं, और आज है डे 20 और उसके बाद में लास्ट एक वीडियो अब बचेगा डे 21 का। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो है आपकी सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक के बारे में हम कुछ बातें करने वाले हैं। मीनवाइल कुछ ऐसी बातें जो आपको अपने अंदर चेंजेस लेकर आने हैं। सेल्फ लव आपने कर लिया है, आपने भर भर कर खुद से प्यार कर लिया, आपने मिरर के सामने खड़े होकर जो पॉजिटिव वर्ड्स बोले थे वो बोल लिए हैं, अपने लिए जितना अच्छा लिखना चाहते थे आप वो लिख लिया है। मैंने आपको कंप्लीट बता दिया सेल्फ लव में आपको क्या क्या करना है। आपको अच्छा खाना है, आपको अच्छे से सोना है, आपको अच्छा पीना है, आपको अच्छा बोलना है, लोगों के साथ अच्छा बिहेव करना है, अच्छी सोच रखना है, जिन्होंने दिल दुखाया है उनको माफ़ करना है और आगे बढ़ना है। माफ़ करने का रीज़न क्या है? क्योंकि दूसरों को माफ़ कर कर हम खुद के लिए कुछ कर रहे हैं। बस आपको ये सोचकर चलना है। तो अभी चलो ज़्यादा समय नहीं लेंगे, हम बात करेंगे डे 20 में क्या करना है। तो जब सुबह आप सोकर उठते हो, अगर आप में से कुछ लोग जो कि अलार्म सेट करके सोते हैं, और मान लो कि आपको सुबह 7 बजे उठना है और आपने अलार्म सेट किया है सुबह 7 बजे का, और उसके बाद में आपने एक और रिमाइंडर अलार्म सेट कर दिया 7:15 का, फिर 7:30 का एक फाइनल रिमाइंडर है 7:30 का कि आपको इस टाइम तक तो एनी हाउ उठना ही है। तो आज से आपको क्या करना है, बिकॉज यू आर इन सेल्फ लव, तो आपको अपने आप से एक प्रॉमिस करना है कि हमने खुद के साथ में बहुत सारी चीज़ें कर ली, अब हम कमिटेड हो गए हैं। तो हमें सिर्फ ना एक ही रिमाइंडर सेट करना है, एक ही अलार्म सेट करना है। जिस भी टाइम पर आपको उठना है वो एक अलार्म सेट करो और खुद को ना फोर्स करो कि उस टाइम पर ही आपको उठना है। वेट नहीं करना है कि सेकेंड अलार्म आएगा या सेकेंड रिमाइंडर आएगा तब उठना है, या फिर अलार्म नहीं कोई और आपको आवाज़ देकर उठाता है। आप अगर सेल्फ लव में हो ना, तो जब सुबह आप उठ रहे हो ना, तो आपकी पहली जंग ना आपके बिस्तर से ही शुरू हो जाती है। आपको ना बिल्कुल एकदम से उठकर खड़े होना है कि हाँ टाइम हो गया है और मुझे उठना है। उठने के बाद में आपको क्या करना है, आपको ना ग्रैटिट्यूड करना है उस यूनिवर्स को, उस भगवान को जिसने आपको सुबह का सूरज दिखाया है। मैं बार बार कहती हूँ, बहुत से ऐसे लोग हैं जो रात को सोते हैं और सुबह का सूरज नहीं देख पाते, लेकिन अगर आप उठे हो, आप सुबह का सूरज देख पा रहे हो, तो उसके लिए यूनिवर्स को धन्यवाद कहो, ईश्वर को धन्यवाद कहो। डजेंट मैटर आप किस धर्म को बिलोंग करते हो, डजेंट मैटर आप किस भगवान को मानते हो, जिस भगवान को आप मानते हो, जिसने आपको इस दुनिया में भेजा है, आपको उनको थैंक यू बोलना है कि आपने मुझे सुबह का सूरज दिखाया, उसके लिए थैंक यू सो मच। उसके बाद में सुबह उठते ही आपका सबसे पहला काम क्या होना चाहिए, आपको सुबह उठना है और उसके बाद में अपना बिस्तर क्लीन करना है। आप ब्लैंकेट यूज़ कर रहे हो, आप दोहर यूज़ कर रहे हो, चादर यूज़ कर रहे हो, जो भी यूज़ कर रहे हो, ओढ़ने के लिए, बिछाने के लिए, आपका पिलो, सब कुछ आपको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से रखना है। आप जब अपना बिस्तर क्लीन करते हो ना, तो सुबह की सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको ना पूरे दिन के लिए तैयार करती है। और एक साफ़ बिस्तर बहुत बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। उस बिस्तर ने जिसने हमको रात भर पनाह दी है अपने पास में, हमने जहाँ पर सोकर अपने दिन भर की थकान मिटाई है। एक चैन की नींद क्या मैटर करती है ये उनसे पूछिए जिनको रातों की नींद प्रॉपर नसीब नहीं होती। तो आप जिस बिस्तर पर प्रॉपर सोए हैं, चैन की नींद ली है, सपने देखे हैं, कल सुबह क्या करना है, अगले दिन क्या करना है, बहुत सारी प्लानिंग की है, तो उसको ना बिल्कुल क्लीन रखो। यहाँ से आपने शुरुआत कर दी। उसके बाद में डेली का आपका जो रूटीन है उस रूटीन को फॉलो करो। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको ना आपकी जो भी अलमारी है, अलमीरा में आपका जो ड्रॉर है, उसमें बहुत सारी कुछ भी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि बहुत मैसी रहती हैं, उसको आपको प्रॉपर सेट करना है। अब सेल्फ लव एंड पड़ाव पर है, हमने सारा काम कर लिया है ना, अब हमको थोड़ा सा अपने घर के ऊपर भी काम करना है, अपनी चीज़ों पर भी काम करना है। वो चीज़ जो आपकी बिल्कुल मैसी हुई रखी है ना, आपको उसको पूरा प्रॉपर सेट करना है। अलमीरा है आपकी, उसमें आपके कपड़े इधर से उधर हो रहे हैं, कुर्ता कहीं है, दुपट्टा कहीं है, या फिर कोई भी चीज़ें ना अस्त व्यस्त हो रही हो, उसको पूरा प्रॉपर सेट करो। देखो आज के टाइम में ना ऑर्गेनाइज करने के लिए बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, आप उनको ले सकते हो, या फिर अगर आप चाहो ना तो छोटे छोटे जो कार्डबोर्ड होते हैं उनसे भी आप प्रॉपर अपनी अलमीरा को ऑर्गेनाइज कर सकती हैं। आज आपको सिर्फ इतना ही करना है। हर वो चीज़, चाहे वो आपकी अलमीरा हो, चाहे वो आपका किचन हो, चाहे वो आपका घर हो, कहीं कोई धूल नहीं होनी चाहिए, कोई ऐसे पुराने कपड़े नहीं होने चाहिए जिसको 6 महीने से ज़्यादा हो गए और आपने यूज़ भी नहीं किया है। आप उसको मतलब आपको पता ही नहीं है कि वो भी कपड़े हैं, उनको भी पहनना है, आप निकालते हो। जब किसी को देने की बात आती है तो आपको ऐसा लगता है नहीं इसको पहनेंगे, लेकिन फिर वही हो जाता है कि वो अलमारी में जाते हो, फिर आप उसको यूज़ नहीं करते हो। तो ऐसी जो भी चीज़ें हैं जो आपको लगता है आप यूज़ नहीं कर रहे हो, तो उसको ना
दे दो किसी। जो चीज़ आपके लिए पुरानी है ना, वो किसी के लिए बिल्कुल नई चीज़ होती है। कोई इसको बहुत अच्छे से यूज़ करेगा ये सोच कर कि मेरे पास ना ये शर्ट आ गई या मेरे पास ये कुर्ता आ गया, इसको मैं यहाँ पहनूंगा, इसको मैं वहाँ पहनूंगा। ऐसी चीज़ें करो। ऐसी चीज़ें जब आप करना स्टार्ट करोगे ना, बाय हार्ट आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत शांति मिलती है, बहुत पीस ऑफ माइंड मिलता है। दूसरी चीज़ आपको क्या करना है कि घर में कोई भी खाना अगर आपका बच जाता है ना, आसपास ऐसा कहीं के घर के आसपास कहीं कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, कोई ऐसा पर्सन है जो कि ले लेता है, क्योंकि ऐसा होता है, मैं भी करती हूँ इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो खाने को आपको फेंकना नहीं है, आपको किसी ऐसे पर्सन को दे दो जिसके पेट में जाए। डॉग्स को डाल दो आप जाकर के, या फिर आप गाय को दे सकते हो तो गाय को खाना दो। सुबह में आदत डालो, झूठा खाना नहीं देना है गाय को, लेकिन सुबह में जो भी आपकी रोटी बनती है वो आपको गाय को देना है। आप अगर एक हाउसवाइफ हो तो आप ये चीज़ें कर सकते हो, लेकिन अगर आप एक टीनेजर हो जो कि अपने मदर के अंडर रहते हो तो थोड़ी बहुत चीज़ें, ये जो अलमीरा वगैरह वाली चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों को तो एटलीस्ट आप फॉलो कर ही सकते हो। आपकी शू रैक है उसको पूरा प्रॉपर रखो, अपने शूज़ बिल्कुल ऑर्गेनाइज करके रखो, क्लीन रखो। अपना पर्स आप चेक करो, पर्स में जो नोट, कभी कभी ऐसा होता है ना, फोल्ड किए हुए एक नोट इधर रखा हुआ है 10 का, 20 का, 100, 50, हमने ना इधर उधर फैला के रखे हुए हैं। आपको ऐसा नहीं रखना है। नोट को ना बिल्कुल प्रॉपर फोल्ड करके, प्रॉपर जैसे अगर चौड़ा है आपका पर्स और सीधे नोट आ जाते हैं तो उसको वैसे रखो, नहीं तो फिर फोल्ड करके रखना है तो टूवर्ड्स यू फोल्ड करो उसको और उसको प्रॉपर रखो। हर चीज़ आपकी ऑर्गेनाइज होनी चाहिए, आपकी अलमीरा से लेकर आपका पर्स, आपका किचन, हर वो चीज़। यहाँ अगर कोई चीज़ मैं बोलना भूल भी गई हूँ तो आप उसको भी प्रॉपर रखो। आपका कॉस्मेटिक जहाँ आप रखते हो उसको प्रॉपर रखो। आपको हर एक चीज़ बिल्कुल प्रॉपर रखनी है। सेल्फ लव अगर आप करते हो, खुद से प्यार करते हो, तो ऐसी सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रखो। कहना चाहिए कि हाँ, आपने सेल्फ लव स्टार्ट किया है तो कुछ अच्छी हैबिट्स आप में आई हैं। हो सकता है कि आदत हो आपकी पहले से ये करने की, अगर आदत है तो बहुत ही अच्छी बात है। थोड़ी बहुत जो चीज़ें अगर कहीं रह गई हैं तो उसको भी आप करना स्टार्ट कर दो। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है। उसके साथ साथ अब देखो, ये पूरे दिन का मैंने बता दिया कि थोड़ी बहुत चीज़ें आप कर लो। उसके बाद में रात को क्या रूटीन होना चाहिए आपका, वो ये रूटीन होना चाहिए कि कोई भी अच्छी बुक आप लो। मैंने पहले भी सेल्फ लव के कुछ वीडियोस में बताया है, बुक्स के नाम भी बताए हैं कि इन बुक्स को आप लो और बुक्स आपको पढ़नी है। रात को सोने के टाइम पर कोई भी एक पेज पढ़ लो। अगर आप ऐसे बुक नहीं पढ़ पा रहे हो तो गूगल पर भी ऐसी बहुत सारी स्टोरीज़ हैं जिसको आप पढ़ सकते हो। तो स्टोरी पढ़ने की आदत डालो, रीड करो उसको और फिर सो जाओ। और कोशिश करो रात को सोने से पहले कोई भी ऐसी आप ना मेडिटेशन यूज़ करो। सोने के टाइम का जो मेडिटेशन होता है, मेरे चैनल पे बहुत सारे वीडियोस ऐसे हैं जिनको आप नाइट में सोने के टाइम पर सुन सकते हो। अफर्मेशन होती है रात को सोने के टाइम पर, अच्छी पॉजिटिव अफर्मेशन बोलो। पूरा दिन का जो आपका रूटीन रहा है उसके लिए भगवान को ग्रैटिट्यूड करो और ग्रैटिट्यूड करने के बाद सो। मैंने आपको जो जादू प्रैक्टिस बताई थी उसमें ये भी बताया था कि एक स्टोन लेना है, थैंक यू स्टोन, और उसमें दिन भर में जो भी अच्छी चीज़ हुई है उसके लिए आपको ना थैंक यू बोलना है। तो वो चीज़ भी आपको फॉलो करनी है। मैं अभी ना जादू प्रैक्टिस के वीडियोस अपलोड नहीं कर रही हूँ क्योंकि सेल्फ लव बिल्कुल अब एंड पर है, तो मैंने सोचा पहले हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम उसके ऊपर भी कॉन्सेंट्रेशन करेंगे। तो अगर आप उसको फॉलो कर रहे हो तो ऐसा नहीं है कि जहाँ तक बताया वहाँ तक फॉलो करो, बाकी स्टॉप कर सकते हो आप, आगे के वीडियोज़ में अपलोड करूँगी। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अभी आपको यही सब चीज़ें फॉलो करनी है। 21 अब लास्ट रह जाएगा, उसका वीडियोस भी मैं बहुत जल्दी अपलोड कर दूंगी। और अब तो बस आपका सेल्फ लव कंप्लीट हो ही गया है, तो डे 21 का जो वीडियो रहेगा वो भी बहुत स्पेशल होने वाला है। सारा कुछ कर लिया है आपने, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। आपने सेल्फ लव कर लिया है और आपने अगर अपने आप को पॉजिटिव एनर्जी से फुल फील कर लिया है तो अब आपकी मैनिफेस्टेशन को पूरा होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन अगर आप सेल्फ लव को कर रहे हैं, उसके लिए किसी भी स्टेज पर है, अभी किसी भी डे पर है, 1 पर है, 2 पर है, जिस पर भी है उसके लिए एडवांस में कॉन्ग्रेचुलेशन। जो भी विश है वो जल्दी से पूरी हो जाए और लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए हमेशा काम करे। इसी ब्लेसिंग्स के साथ आज का वीडियो यहीं एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आपने अगर इस वीडियो को देखा है पूरा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई भी ऐसे पर्सन जिनको आपको लगता है कि इनको सेल्फ लव करना चाहिए उनसे इस चैनल को ज़रूर शेयर कीजिएगा। प्ले लिस्ट बनी हुई है मेरे चैनल पर, प्रॉपर प्ले लिस्ट में एक फ़ोल्डर है सेल्फ लव सीरीज़ के नाम से, उसमें डे 1 से लेकर डे 20 तक के वीडियोस मैंने सारे लाइन बाय लाइन अपलोड किए हुए हैं। तो वहाँ जाकर ना आप चेक कर सकते हो। आपको कोई भी वीडियो ऐसे सर्च नहीं करना पड़ेगा, प्लेलिस्ट में प्रॉपर आप हर वीडियो को देख सकते हो। तो कोई भी चीज़ आपसे स्किप नहीं होगी और किसी भी तरह से ना आप परेशान नहीं होंगे। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।